Was Rousseau a realist? Did Rousseau write anything on international relations? The answer to both the questions is yes. लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम मोस्टली रूसो को एक सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट की तरह जानते हैं. We generally see Rousseau as a thinker, as a theorist of popular sovereignty, general will, social contract theory. लेकिन रूसो ने इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी कमेंट्रीज की हैं. लेकिन ये जो राइटिंग्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर लिखे गए रूसो के ये जो वर्क है ये उनके बाकी वर्क्स की तरह पॉपुलर और फेमस नहीं है. जिनके पास रूसो के इन आर्टिकल्स इन वर्क्स की जानकारी होगी उन्हें पता होगा दैट रूसो कैन बी एसोसिएटेड विद रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस. In fact, Kenneth Watts, the founder of neo-realism in international relations, Kenneth Watts ने ये कहा है, he has said this, that his neo-realism is inspired from Rousseau's work on international relations. Kenneth Watts ने ये कहा है. रूसो के इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड उनके आइडियाज हमें रूसो के इन दो एसेज में देखने को मिलती हैं. पहला ऐसे है, द फर्स्ट ऐसे इज अ लास्टिंग पीस थ्रू द फेडरेशन ऑफ यूरोप. सेकेंड ऐसे है द स्टेट ऑफ वॉर. इन दो एसेज के अलावा रूसो की एक शॉर्ट स्टोरी भी है, अ डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी में रूसो ने इस शॉर्ट स्टोरी, इस पैराबल, इस थॉट एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया है. द नेम ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी इज स्टैग हंट पैराबल. और ये जो स्टैग हंट पैराबल है, द स्टैग हंट थॉट एक्सपेरिमेंट, this is something which is used by many realist thinkers, including Kenneth Watts, for justifying their realist arguments. रूसो की इंटरनेशनल रिलेशंस पर लिखी गई पहली ऐसे, अ लास्टिंग पीस थ्रू द फेडरेशन ऑफ यूरोप, ये ऐसे एक क्रिटिक था. इस ऐसे में रूसो एक दूसरे फ्रेंच ऑथर एबे डे सेंट पियरे, इनके यूरोपियन इंटीग्रेशन पर दिए गए यूटोपियन व्यूज, आइडियलिस्ट व्यूज को रूसो क्रिटिसाइज करते हैं. 1712 में एबे डे सेंट पियरे ने एक आर्टिकल पब्लिश किया. द टाइटल ऑफ द आर्टिकल वॉज प्रोजेक्ट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट परपिचुअल पीस इन यूरोप. इस आर्टिकल में एबे डे सेंट पियरे आर्ग्यू करते हैं कि अगर यूरोपियन कंट्रीज अपने डिफरेंसेस को भूलकर एक साथ आकर एक यूरोपियन कॉन्फेडरेशन को बनाती हैं तो इससे यूरोप में हो रहे कॉन्स्टेंट वॉरफेयर को परमानेंटली रोका जा सकता है. रूसो ने एबे डे सेंट पियरे के इस आइडिया की तारीफ की, लेकिन फिर रूसो ने यह भी कहा कि ये जो आइडिया है, सेंट पियरे ने ये जो आइडिया प्रपोज किया है, ये आइडिया इम्प्रैक्टिकल है. Rousseau said that the idea of a European confederation is impractical and it can never be achieved on ground. Rousseau के according, international sphere is characterized by absolute independence, absolute freedom of states. और इस absolute independence, इस absolute sovereignty को यूज करते हुए states, countries हमेशा अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से ही गाइडेड होंगी, ना कि किसी कलेक्टिव इंटरेस्ट या कलेक्टिव गोल से. इंटरनेशनल स्फीयर में जहां हर कंट्री हर तरह से स्वतंत्र होती है, फुल्ली इंडिपेंडेंट होती है, यहाँ कोऑपरेशन को अचीव करना, कलेक्टिव एक्शन को अचीव करना ये मुश्किल है. इस बात को समझाने के लिए दैट व्हाई कोऑपरेशन इज डिफिकल्ट इन इंटरनेशनल स्फीयर, इस बात को समझाने के लिए रूसो एक थॉट एक्सपेरिमेंट, एक स्मॉल स्टोरी को यूज करते हैं और इसी थॉट एक्सपेरिमेंट, इसी स्मॉल स्टोरी का नाम है स्टैग हंट पैराबल. रूसो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर को आप इमेजिन करिए, एक ऐसा कंडीशन जहां कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है. In this state of nature, each individual present in this state of nature is absolutely free and independent. Once upon a time, in this state of nature, कुछ लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वे एक स्टैग को हंट करेंगे. स्टैग का मतलब होता है मेल डियर, नर हिरण. एक स्टैग को हंट करना, किसी मेल डियर को हंट करना, ये एक इंडिविजुअल की बस की बात नहीं होती. स्टैग को हंट करना, इट रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट, ग्रुप एफर्ट, टीम वर्क. यहां कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी. तो स्टेट ऑफ नेचर में लोग कहते हैं कि ओके, दे आर रेडी टू कोऑपरेट, कोलैबोरेट फॉर कैरिंग आउट दिस स्टैग हंट. और लोग क्यों कोऑपरेट करना यहां चाह रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये हंट सक्सेसफुल हुआ, इफ दे आर एबल टू हंट द स्टैग, तो हर किसी के पास कुछ दिनों के लिए पर्याप्त खाना होगा, कुछ दिनों तक उन्हें हंट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज द स्टैग इज बिग. तो अगर ये हंट सक्सेसफुल हुआ तो कुछ दिनों के लिए उनके पास पर्याप्त भोजन होगा. सो इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर एवरीवन इफ दे आर cooperating in this stag hunt and the hunt becomes successful. It is going to be good for every individual present in that group. Okay, collective good के लिए ये अच्छा होगा. और इस हंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक ही नियम है, एक ही कंडीशन है.
और कंडीशन क्या है? सभी को कोऑपरेट करना होगा। जिसे भी जो रोल दिया गया उसे उस रोल को निभाना होगा। अगर किसी ने डिफेक्ट किया, कोई अगर ग्रुप से बाहर निकला, किसी ने चीट किया, तो फिर ये हंट फेल हो जाएगा। दिस हंट विल फेल। सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर डिसाइडेड होगी किसे क्या करना है और सभी को कोऑपरेट करना होगा। दिस इज द ओनली कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस स्टैग हंट अ सक्सेस। तो सभी हंट के लिए तैयार हो जाते हैं, कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्रुप के हर मेंबर को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इसके बाद सभी जंगल में एंटर करते हैं। लेकिन अचानक इस ग्रुप के किसी एक मेंबर को एक खरगोश दिखाई देता है, अ हेयर। दिस मेंबर ऑफ द ग्रुप ही स्पॉट्स अ हेयर। फिर ये मेंबर सोचता है कि खरगोश को पकड़ना हिरण को पकड़ने की तुलना आसान होगा, काफी आसान होगा। अगर वो ग्रुप के साथ जाए, ग्रुप के साथ कोऑपरेट करे, तो उसे पूरा दिन मेहनत करना होगा। हिरण को पकड़ने के लिए उसे पूरा दिन मेहनत करना होगा, पूरा दिन भी लग सकता है। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये ग्रुप सक्सेसफुल हो। हिरण को पकड़ने में, स्टैग को हंट करने में ये ग्रुप सक्सेसफुल ही हो, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। मे बी ग्रुप को इस हंट से खाली हाथ भी वापस आना पड़े। तो बुद्धिमानी, ये जो व्यक्ति है, इस इंडिविजुअल को लगा कि बुद्धिमानी इस बात में है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर फोकस करे, खरगोश को पकड़े और अपने इमीडिएट हंगर को सेटिस्फाई करे। और इस इंडिविजुअल के द्वारा यही किया जाता है। ही डिफेक्ट्स फ्रॉम द ग्रुप। वो ग्रुप से डिफेक्ट करता है। ही चीट्स द ग्रुप। वो अपने रोल, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाता और वो फिर उस खरगोश को पकड़ता है और खरगोश को पकड़कर वो वापस आ जाता है। इस वजह से ग्रुप में मौजूद जो कोलैबोरेशन है, वो कोलैबोरेशन भी टूट जाता है और ग्रुप स्टैग को हंट करने में फेल हो जाता है। द ग्रुप फेल्स बिकॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप डिफेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप, cheated the group and did not cooperate. Why? Because that member prioritized his own self-interest, immediate selfish interest, before the collective good of the group. So this was the stag hunt parable. A small story, a short thought experiment, जिसे रूसो ने अपने essay The Discourses on Inequality में डिस्कस किया है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट में कई लेसन्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस और रियलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैग हंट पैराबल से ये प्रूव होता है कि अगर आपके ऊपर कोई सुपीरियर अथॉरिटी वर्क नहीं कर रही है, तो आप हमेशा, जब भी आपको मौका मिले, आप हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे। भले ही कोऑपरेशन का लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपके लिए बेहतर हो, ज्यादा ऑप्टिमम हो, कलेक्टिव गुड के लिए बेहतर हो, लेकिन फिर भी अगर आप फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप शॉर्ट टर्म लोअर गेन, सब ऑप्टिमम गेन में ही आप सेटिस्फाइड रहेंगे। रूसो कहते हैं कि इंटरनेशनल स्फीयर में भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही होती है। ये जो आर्ग्यूमेंट है रूसो के द्वारा, ये जो आर्ग्यूमेंट दिया गया, इट इज सिमिलर टू द आर्ग्यूमेंट व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय कीनेथ वॉट्स इन हिज नियोरियलिज्म, स्ट्रक्चरल रियलिज्म। और कीनेथ वॉट्स भी रूसो के इस इनसाइट को, उनके इस जीनियस को एक्नॉलेज करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी रियलिज्म रूसो से इंस्पायर्ड है, स्टैग हंट पैराबल से इंस्पायर्ड है। सो लॉन्ग बिफोर कीनेथ वॉट्स, रूसो हैड ऑलरेडी स्पोकन अबाउट the impact of anarchical structure on nation states and countries of the world. This is how we can connect Rousseau with the realist tradition of international relations. वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि if you want this type of conceptual videos, thoroughly conceptual videos, जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक में कंप्लीट कंसेप्चुअल क्लैरिटी गारंटी की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, अगर आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए, इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में जो 10 यूनिट्स हैं, उन 10 यूनिट्स में मौजूद जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स पर अगर आप इस तरह के कंसेप्चुअल वीडियोस चाहते हैं अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो ये वीडियोस आपको हमारे पॉलिटिकल साइंस के ऑनलाइन कोर्स में मिलेंगे। यू नीड टू ट्रस्ट द कोर्स इफ यू वांट टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्स।